हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे अपने चैनल पीपल टीचर सुनील पर। तो आज हम 4 सितंबर 2022 के करंट अफेयर के बारे में देख लेते हैं कि आज अमर उजाला में क्या क्या आया है। तो पहली खबर है प्रभाकरण भारतीय फुटबॉल के नए महासचिव। ठीक है, तो क्या है, दिल्ली फुटबॉल के अध्यक्ष शाजी प्रभाकरण को शनिवार को अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ का नया महासचिव चुना गया। ठीक है, तो साजी प्रकरण ये प्रभाकरण। तो ये जो फुटबॉल महासंघ है, तो भारतीय फुटबॉल है ना, अखिल भारतीय फुटबॉल, तो इसको क्या बोलते हैं, AIFF, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? स्थापना हुई थी 23 जून 1937 को। इसका मुख्यालय कहाँ है? मुख्यालय है इसका द्वारका, दिल्ली में हेडक्वार्टर। तो और इसके अध्यक्ष कौन है? तो AIFF के अध्यक्ष हैं प्रफुल्ल पटेल। इसमें महत्वपूर्ण ये है कि इसमें पुरुषों की टीम के जो कोच हैं वो है इगोर स्टमक, और महिलाओं के जो कोच है उनका नाम है मैमोल रॉकी। तो आप इसको एक बार अच्छे से देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अमर उजाला में दूसरी मेन खबर क्या आई है। कि मूडी की जगह लारा बने हैदराबाद के नए मुख्य कोच। IPL 2023 के लिए सनराइजर हैदराबाद के पूर्व ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर टॉम मूडी की जगह वेस्टइंडीज़ के क्रिकेटर ब्रायन लारा मुख्य कोच होंगे। ठीक है, तो ब्रायन लारा कहाँ के हैं? वेस्टइंडीज़ के, और जो टॉम मूडी है वो है ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट। तो अब कौन होगा सनराइजर हैदराबाद के कोच कौन होंगे? ब्रायन लारा। तो IPL के बारे में जान लेते हैं। IPL की स्थापना हुई थी 2008 में इंडिया में। ललित मोदी IPL के संस्थापक, पहले अध्यक्ष और आयुक्त थे। ठीक है, और IPL का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। तो इस बार की IPL जो मुकाबला हुआ था वो फाइनल किस किस के बीच हुआ था? तो 2022 के जो विनर टीम था वो गुजरात टाइटंस था, और इन्होंने किसको हराया था? राजस्थान रॉयल्स के बीच। तो गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच मैच हुआ था। तो इसके कप्तान कौन थे? गुजरात टाइटंस के कप्तान थे हार्दिक पांड्या, और जो राजस्थान रॉयल्स थे उसके कप्तान कौन थे? संजू सैमसन। तो चलिए नेक्स्ट खबर की ओर बढ़ते हैं। तो अब क्रिकेट की बात आ गई, तो भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड BCCI, तो इसके बारे में भी जान लेते हैं। तो BCCI की स्थापना कब हुई थी? दिसंबर 1928 को हुई थी। इसके अध्यक्ष कौन है? सौरभ गांगुली। इसके उपाध्यक्ष कौन है? राजीव शुक्ला। सचिव कौन है? जय शाह, अमित शाह के बेटे हैं। पुरुषों के कोच कौन है? राहुल द्रविड़। आजकल इनकी मतलब हालत ख़राब है, शायद इनको कोरोना पॉजिटिव पाया गया है, तो इनकी जगह कोई और कोच है। और महिला कोच कौन है? तुषार अरोठे। ठीक है, तो आपके लिए सवाल है कि पुरुषों के अब नए कोच कौन है जब तक इनकी तबीयत ठीक नहीं होती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब। तो तीसरी खबर है उत्तराखंड भर्तियों की जांच करेगी विशेषज्ञ समिति। ठीक है, तो विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडोड़ी का फैसला, 1 माह में मांगी रिपोर्ट। तो हमें इस बात से उलझना नहीं है, हमें अपनी तैयारी जारी रखना है। तो हम इसके बारे में क्या है, जो विधानसभा है तो विधानसभा के बारे में देख लेते हैं। तो उत्तराखंड विधानसभा, तो प्रथम अध्यक्ष कौन थे उत्तराखंड विधानसभा के? प्रकाश पंत, ये पिथौरागढ़ के थे। उत्तराखंड विधानसभा का गठन कब हुआ था? 9 नवंबर 2000 को ही हुआ था। वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? रितु खंडूड़ी, जो कि प्रथम ये महिलाएं हैं। ठीक है, यह पूर्व IAS दिलीप कोटिया होंगे समिति के अध्यक्ष। जो ये जांच समिति है उसके अध्यक्ष कौन होंगे? दिलीप कोटिया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं।
चौथी खबर है जो वो है 2029 तक तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा भारत। ठीक है, तो स्टेटमेंट किसका? एसबीआई। एसबीआई का फुल फॉर्म क्या है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अनुसार भारत 2027 में जर्मनी तथा 2029 में जापान को पीछे कर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। ठीक है, तो अगर तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाएगा तो पहले पे कौन है? पहले पे है अभी भी अमेरिका, और दूसरे पे कौन है? चाइना। ठीक है, तो उसके बाद चलो एसबीआई ने जब स्टेटमेंट दिया है या एसबीआई के अनुसार है तो एसबीआई के बारे में जान लेते हैं। तो एसबीआई की स्थापना कब हुई थी या कैसे हुई थी ये देख लेते हैं। इस बैंक की स्थापना 2 जून 1806 में बैंक ऑफ कोलकाता के नाम से हुई, जो बाद में 2 जनवरी 1809 को बैंक ऑफ बंगाल बन गया। ठीक है, उसके बाद 1921 में बैंक ऑफ मुंबई, बैंक ऑफ मद्रास का विलय बैंक ऑफ बंगाल में हो गया, जिसके जिसके कारण इसका नाम क्या हो गया? इंपीरियल बैंक पड़ गया। और 1 जुलाई 1955 को इंपीरियल बैंक का नाम बदलकर एसबीआई रखा गया। तो आप ये बताएंगे एसबीआई के बारे में जानकारी इकट्ठा करके मेरे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे एसबीआई के बारे में। ठीक है, इसके बाद 5वीं खबर है, ताइवान को चीन के खिलाफ अमेरिकी हथियार पैकेज मंजूर। 1.1 अरब डॉलर के हथियार पैकेज की बिक्री मंजूर होने पर चीन ने दी धमकी। ठीक है, तो अमेरिका ने ताइवान को 1.1 अरब डॉलर से अधिक के हथियार बेचने की घोषणा की है। तो इसी बात को लेकर चीन थोड़ा सकपका सा गया है, तो उन्होंने क्या किया? इसको ताइवान को धमकी दी है। तो चलिए ताइवान के बारे में जान लेते हैं। ताइवान की राजधानी है ताइपे। ताइवान के राष्ट्रपति का नाम क्या है? साई इंग वेन, जो कि डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी से रिलेटेड है। ताइवान की मुद्रा का नाम क्या है? नई ताइवान डॉलर, एनटी डॉलर, नई ताइवान डॉलर। और ताइवान की संसद का नाम क्या है? युआन। तो चलिए लास्ट खबर की ओर बढ़ते हैं। यह है रूस में ज्वालामुखी की चढ़ाई करते हुए 5 लोगों की मौत। अब रूस में है तो चलिए जान लेते हैं ये क्या हुआ ये हादसा। 4750 मीटर ऊंचे क्लाइयुचेव स्कावा ज्वालामुखी पर यह हादसा हुआ। यह यूरेशिया के सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है। ठीक है, अब रूस में है ये ज्वालामुखी, तो रूस के बारे में जान लेते हैं। तो रूस की राजधानी है मॉस्को। रूस के राष्ट्रपति का नाम क्या है? व्लादिमीर पुतिन। रूस के प्रधानमंत्री है विक्टर जुबकोव, दमित्री मेदवेदेव। रूस की मुद्रा का नाम क्या है? रूबल। और रूस की संसद का नाम क्या है? ड्यूमा। तो चलिए आई होप आपको समझ में आया होगा। जल्द ही आपको अगली वीडियो यूट्यूब पे मिल जाएगी। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।